हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यह जो वैकेंसी निकली है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, आप देख पा रहे हैं। यह जो है एक रेसिडेंशियल स्कूल है जो कि स्पेशली जो है आदिवासी छात्र जो हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट हैं, जो आदिवासी इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रदान किया जाए, इसके लिए स्कूल खोला गया था। और यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का विद्यालय है। जस्ट लाइक आप समझ जाइए कि नवोदय विद्यालय जैसे आप नाम सुने होंगे हर एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे नवोदय विद्यालय, उसी तरह से जो है जितने भी ट्राइबल इलाके हैं वहाँ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS खोला गया है। और यह स्कूल 1997-98 में स्टार्ट किया गया था सिर्फ ST कैंडिडेट के लिए, जो शेड्यूल ट्राइब का स्टूडेंट्स है उनके लिए। और यहाँ पे इस स्कूल में जो है क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों का जो है हॉस्टल में रख कर के उनको पढ़ाया जाता है। और प्रत्येक स्कूल में लगभग कैपेसिटी जो है 480 स्टूडेंट की कैपेसिटी है लगभग हर एक स्कूल में रखने की। और वर्तमान में जो है ऑल इंडिया में लगभग 401 स्कूल जो है विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और इस स्कूल से यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से एक वैकेंसी निकली जिसमें टोटल वैकेंसी जो है 6600 पद है। और इसमें डिफरेंट पोस्ट हैं, TGT का है, लाइब्रेरियन का है, हॉस्टल वार्डन का है, अलग अलग पोस्ट हैं। और देखिए इसका नाम जैसे लिखा हुआ है कि EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम है, ठीक है, ESSC एग्ज़ाम 2023 है। और यह जो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंदर ये काम करता है। आपको मैं इसके अंतर्गत इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ EMRS है ना। तो EMRS जो स्कूल है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पूरा नाम है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। यानी कि बच्चों को जो है शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को, आदिवासी बच्चों को जो है, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को जो है निःशुल्क और क्वालिटी एजुकेशन प्रदान किया जाए। इसीलिए सभी के लिए है, और ये बॉयज़ के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है, ठीक है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके वैकेंसी जो है emrs.tribal.gov.in देखिए इसमें मेंशन किया हुआ है। इस वेबसाइट पर लॉगिन कर करके आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के पहले जो है आप डिटेल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें। मैं PDF में लिंक जो है अपलोड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन का जरूर पढ़ लेंगे। फिर भी मैं आपको परिचित करवा दे रहा हूँ। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त 2023 है। 18 अगस्त 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी 15 दिन लगभग और हैं, 13 दिन। और इसमें फ़ीस जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस है। TGT पोस्ट के लिए जो है 1500 रुपये फ़ीस है। हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 फीस है। SC ST स्टूडेंट के लिए तो शायद कोई डिस्काउंट भी है या नहीं भी लगेगा, आगे इसमें आप देख लीजिएगा क्या है। तो आगे मैं चलता हूँ। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन देख पा रहे हैं है ना, ये लगभग 180 मिनट का होगा टीचिंग स्टाफ के लिए, यानी 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा टीचिंग स्टाफ के लिए। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके लगभग 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें टोटल पद के बारे में बताता हूँ कौन कौन से पोस्ट के लिए निकला है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें TGT की वैकेंसी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो टीचर के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है, जो टीचर की तैयारी करते हैं, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 5660 वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन का, मेल हॉस्टल वार्डन का 335 वैकेंसी है और फीमेल हॉस्टल वार्डन का 334 वैकेंसी है। यानी लगभग मान के चलिए कि टोटल जो है 6329 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए। और आगे इसमें जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए टीचर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। फिर उसके बाद रीजनल लैंग्वेज जो होते हैं, 3rd लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे बंगाली, गुजराती, कन्नड़, इसके लिए भी अलग अलग वैकेंसी है। इसमें कैटेगरी वाइज कर दिया गया है। UR के लिए देखिए कितनी पोस्ट है, EWS के लिए कितनी है, SC ST के लिए कितनी है। तो अब नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। देखिए इसमें जो है TGT में ही, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में ही म्यूजिक, आर्ट, PET मेल फीमेल और एक लाइब्रेरियन। अधिकांश लोग लाइब्रेरियन के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। लाइब्रेरियन के लिए क्या होता है कि आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन लाइब्रेरियन के लिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए और लाइब्रेरी साइंस का 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तो यह जो एक ऐसा पोस्ट है, इसके पहले भी देखिए मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपको आसानी से नौकरी मिल जाए, यानी उसमें कंपटीशन कम हो। पता चले कि आपके पास सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन है तो ज़्यादा भीड़ हो जाता है वहाँ पे।
तो कुछ और टेक्निकल अगर जो कोर्स कर लेते हैं तो आपको भीड़ छड़ जाती है और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और अच्छे पोस्ट मिल जाते हैं। तो लाइब्रेरियन में दोस्तों एक ऐसा पोस्ट है कि बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। इसमें सैलरी मान के चलिए कि आपको ग्रॉस सैलरी करीब 75,000 के आसपास बन जाएगी और इन हैंड मान के चलिए कि 65,000 इसमें इन हैंड सैलरी आ जाएगी। तो लाइब्रेरियन की भी देखिए आपको 369 पोस्ट हैं टोटल, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट हैं। तो लाइब्रेरियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएट है, सिंपल ग्रेजुएट हैं, उनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, ना बीएड किए हुए, ना लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट है उनके पास, तो उनके लिए हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी निकली है। हॉस्टल वार्डन भी लेवल 5 की वैकेंसी है। तो हॉस्टल वार्डन में 2 तरह के पोस्ट हैं, एक है मेल स्टूडेंट के लिए, एक है फीमेल स्टूडेंट के लिए सॉरी। तो आप देख पा रहे हैं कि मेल स्टूडेंट में भी 335 वैकेंसी है और हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 वैकेंसी, यानी हॉस्टल वार्डन में टोटल 669 पोस्ट हैं। और इसमें जो लेवल 5 का ये पोस्ट होता है। अब मैं आपको पे स्केल बताता हूँ, हर एक पोस्ट का क्या क्या पे लेवल है, कितना पेमेंट आपको मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं 10 ग्रेजुएट टीचर इंक्लूडिंग लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरियन को मिला करके, और 3rd लैंग्वेज, यानी जितने भी 10 ग्रेजुएट टीचर के पोस्ट हैं वह लेवल 7 का पोस्ट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो है लेवल चलता है, 7वां वेतन आयोग के अनुसार जो है लेवल 1 से लेकर के लेवल 15 तक अलग अलग पोस्ट हैं। तो यह लेवल 7 का पोस्ट है। आपको बेसिक इसमें देख पा रहे हैं 44,900 है, यानी अच्छी खासी इसमें सैलरी मिल जाएगी आपको, ग्रॉस सैलरी 75-80 हज़ार पहुँच जाती है। और अदर टीजीटी पोस्ट जो है, मिसलेनियस पोस्ट जो है, उसमें लेवल 6 का है वो। और हॉस्टल वार्डन का जो पोस्ट है वो लेवल 5 का है, यानी कि लेवल 5 भी बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। मान के चलिए कि इसमें भी 40,000 ग्रॉस सैलरी 45,000 बन जाती है आपको। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात है, एग्जाम कैसे होगा, तो आप देख पा रहे हैं एग्जाम जो है पेन एंड पेपर में होगा, यानी ऑफलाइन मोड में आपको एग्जाम हो रहा है EMRS का, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता ही दिया आपको कि टीजीटी के लिए जो है 120 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, और लैंग्वेज कम्पिटेंसी यानी लैंग्वेज वाला भी 30 मार्क्स का एग्ज़ाम है। और इसमें जो आपको जो क्या क्या रहेंगे देख लीजिए, आपको जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, ICT का नॉलेज होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोग पढ़े होंगे बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, डोमेन नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट से संबंधित जिस सब्जेक्ट से आप लिए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से एग्जाम आ जाएंगे, NEP 2020 देखिए लिखा हुआ है। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन उससे हैं, और लैंग्वेज से आपको जो है 30 क्वेश्चन इससे आ जा रहे हैं, यानी 150 क्वेश्चन है। टाइमिंग भी आपको काफ़ी मिल रहा है, 3 घंटे हमने बताया था कि 3 घंटे टाइमिंग आपको मिल रहा है इसमें। हॉस्टल वार्डन के लिए देखिए क्या रहेगा, हॉस्टल वार्डन के लिए 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 120 नंबर के हैं, और टाइमिंग जो है 2.5 आवर यानी 2.5 घंटे इसमें टाइमिंग दिए जाएंगे इसके एग्ज़ाम में। तो आप हॉस्टल वार्डन के लिए देख पा रहे हैं कि 6 पार्ट कर दिया गया। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस रहेगा, GK संबंधित, पार्ट 2 में रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे आपके, ICT से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे आपके, पॉक्सो जो होता है, यानी आप लोग सुनोगे पॉक्सो का जो केस वगैरह लग जाता है बच्चों के साथ छेड़छाड़ और जो कोई करता है तो, है ना, तो उससे संबंधित 10 क्वेश्चन रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित यानी प्रशासन के बारे में नॉलेज, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रूल आपको जानकारी होनी चाहिए, 30 क्वेश्चन उससे आ रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज से संबंधित 30 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है हॉस्टल वार्डन के लिए, और उस मेरे ख्याल से शायद सिर्फ इसमें प्रीलिम्स टेस्ट होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, 2 स्टेज में नहीं हो रहा है, एक ही स्टेज में एग्ज़ाम होगा आपका। तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही अच्छे रहेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 1/4 नेगेटिव है, यानी एक क्वेश्चन गलत होंगे तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन और आपके फ्री में गलत हो जाएंगे भाई साहब। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसे में संभल के आपको जो है अटेम्प्ट करना होता है। अब है कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, उसके बारे में बताता हूँ। तो सब आप लोगों को पता ही है कि TGT का कोई भी वैकेंसी निकलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट का हो, कहीं से वैकेंसी निकलती है। तो TGT 10 ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है आपके पास ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी का ऑनर्स होना चाहिए, 3 ईयर का रेगुलर कोर्स होना चाहिए मिनिमम, और प्लस आपके पास BEd होना चाहिए और CTET क्वालिफाइड होना चाहिए, और या तो 4 ईयर के इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर जो आपके पास है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। तो बता दिया TGT पोस्ट के लिए जो है आपके पास BA BSc यानी कोई भी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए, ऑनर्स होना चाहिए आपके पास, और आपके पास जो है BEd भी होना चाहिए। आप मैं को दिखाता हूँ, इसमें ऑलरेडी मेंशन है, देखिए आपको जो है इसमें CTET आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, CTET पास होना चाहिए,
और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन लाइब्रेरियन के लिए जो है डिफरेंट है। लाइब्रेरियन के लिए देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि टीजीटी लाइब्रेरियन देखिए ये है ना। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो एज लिमिट तो खैर सभी के लिए 35 ईयर ही है ना, सभी पोस्ट के लिए 35 ईयर एज है। और प्लस एससी एसटी ओबीसी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन अलग से मिलता है, 5 साल का, 3 साल का, 10 साल का, जैसा है वो तो मैं बता चुका हूँ और इसमें भी मेंशन है। इसके पहले मैं एक वीडियो में डाला था जिसमें सिर्फ एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिलता है उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, हमारे चैनल को और सब्सक्राइब किए हो तो वीडियो दिख जाएगा आपको। तो टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आप बीए हो, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आप बीटेक हो, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लस आपके पास जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 ईयर का डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस बिलीव होना चाहिए, यानी कि लाइब्रेरी साइंस का 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप लाइब्रेरियन के लिए तो कहीं से भी वैकेंसी निकलती है, किसी भी यूनिवर्सिटी से निकले, किसी भी कॉलेज से निकले, किसी भी स्कूल से निकलती है वो जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी, तो उसके लिए तो भाई लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिप्लोमा 1 ईयर का होना ही चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में, ठीक है। या तो बिलीव का भी कोर्स होता है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस आजकल तो चलता है, वो भी अगर जो आप कर रखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो सिंपल ग्रेजुएशन है तो 1 साल का आप जो है बिलीव का आप डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए कहीं से, तो आप एलिजिबल हैं लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सोचिए कि आपको इतना कम क्वालिफिकेशन में सीधा आप लेवल 7 का पोस्ट पा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये सीधा ग्रुप बी पोस्ट होता है भाई, और कहीं कहीं गेस्टेड भी होता है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको हॉस्टल वार्डन के बारे में। अब देखिए हॉस्टल वार्डन का है, इसमें भी एज जो है मैक्सिमम 35 ईयर है और एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी वालों को मिलेगा। जैसे ओबीसी वाले को 3 साल, यानी ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं वो 35 + 3 38 साल तक की उम्र के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी के और जो स्टूडेंट हैं तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 35 + 5 यानी 40 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और हॉस्टल वार्डन एक ऐसा पोस्ट है इसमें जिसके लिए कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन, जो भी लोग ग्रेजुएट हैं एनी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हॉस्टल वार्डन में भी बहुत सारी वैकेंसी है, मैंने आपको ऊपर दिखाया है हॉस्टल वार्डन में कितनी वैकेंसी है। तो बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, इस सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जो है जॉब पाने का। इसमें भीड़ भाड़ भी कम रहती है, बहुत कम ही लोगों को पता है कि वैकेंसी आई है। जो भी लोग हमारे चैनल को देख पा रहे होंगे सिर्फ उन्हीं को पता चल पाएगा कि वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा डिटेल इसका। और ऑनलाइन इसको आप जो है संबंधित वेबसाइट पर जा करके इसको और आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, और जो भी फीस है इसमें डालना वो डालिए, और जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो मांग रहा है उसको अपलोड करिए, और इसको आप लोग जो है अप्लाई करिए और इसका लाभ उठाइए इस वैकेंसी का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हमें जो है आप लोगों से और मोटिवेशन मिले तो और भी अच्छा मैं वीडियो बना सकूं। और भी हमारे लायक और जो कोई सजेशन हो कि मैं क्या सुधार कर सकता हूं, क्या पढ़ना चाहते हैं हमसे, एक बात आप जान लीजिए कि मैं सारे कोर्स को पढ़ा सकता हूं, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, सारे कोर्स को मैं बहुत ही अच्छे डिटेल से पढ़ा सकता हूं। तो अगर जो आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस करने हो हमारे द्वारा, है ना, तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कमेंट करें, मैसेज करें। आप हमारे मोबाइल नंबर में भी मैसेज कर सकते हैं या फिर संपर्क कर सकते हैं आपको जो भी पढ़ना हो। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। ओके, गुड नाइट।